हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसआरजी ट्यूशन की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का। जो हमारा टॉपिक था पॉपुलेशन इंट्रैक्शन, उसमें हमारा एक सब टॉपिक रह गया था जिसका नाम है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म क्या है? दो स्पीसीज के बीच में इंट्रैक्शन होता है जिसमें दोनों ही स्पीसीज को एक दूसरे से फायदा मिलता है। इट इज द इंटरेक्शन इन विच बोथ इंटरेक्टिंग स्पीसीज आर बेनिफिटेड। म्यूचुअलिज्म में क्या है? जो भी दो स्पीसीज एक दूसरे के साथ रह रही है या इंटरेक्ट कर रही हैं, उन दोनों को ही एक दूसरे से फायदा मिलेगा। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। वो है पहला लाइकेन्स। ये होता है म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन फंगस एंड एल्गी। ये फंगस और एल्गी के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसे हम कहते हैं लाइकेन्स। नेक्स्ट हमारा है माइकोराइजा, एसोसिएशन बिटवीन फंगी एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट। माइकोराइजा क्या है? हमारा एसोसिएशन मीन्स इसमें फंगी और जो हमारे हायर प्लांट्स है वो एक दूसरे के साथ रहते हैं। फंगी हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वाटर फ्रॉम सॉइल। यहाँ पे फंगी क्या करता है? हेल्प करता है प्लांट को सॉइल से न्यूट्रिशन और वाटर को एब्जॉर्ब करने में। और इसके बदले में प्लांट क्या करता है? उन्हें एनर्जी एल्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स जो हमारे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स है, उन्हें प्रोवाइड करता है फंगी को एज अ फूड। तो यहाँ पे दोनों का ही काम हो रहा है। क्या? प्लांट को खाना बनाने के लिए पानी और न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है फंगी के थ्रू, और फंगी को अपना खाना मिल रहा है प्लांट्स के थ्रू। तो ये जो रिलेशनशिप है दोनों के लिए ही बेनिफिशियल है। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? म्यूचुअलिज्म। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं, प्लांट एंड एनिमल रिलेशनशिप, जिसमें क्या होता है? एनिमल हेल्प करता है प्लांट्स को पॉलिनेशन करने में, बदले में प्लांट्स क्या करते हैं? उस एनिमल को पोलन ग्रेन या फिर नेक्टर देते हैं एज अ रिवॉर्ड। सो देखिए यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो हमारा है रिलेशनशिप बिटवीन फिग ट्री एंड वास्प। Species of fig tree is in tight one-to-one relationship with pollinator species of wasp। जो फिग ट्री की स्पीसीज है वो क्लोज रिलेशनशिप में होती है वास्प स्पीसीज के। मीन्स जो एक फिग की स्पीसीज है वो एक पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ वास्प से ही पॉलिनेट होगा। उस स्पीसीज से हटके अगर कोई दूसरी स्पीसीज आती है वास्प की तो वहां पे वो पॉलिनेशन नहीं होगा। तो इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं टाइट वन-टू-वन रिलेशनशिप। द वास्प पॉलिनेट द फिग वाइल सर्चिंग फॉर सुटेबल एग लेइंग साइट। अब देखिए इनके बीच में ये रिलेशनशिप होता कैसे है। यहाँ पे जो वास्प है वो क्या करती है? फिग प्लांट का पॉलिनेशन करती है एग लेइंग साइट को ढूंढते हुए। फिग प्रोवाइड ओविपोजिशन। ओविपोजिशन का मतलब होता है अंडे को छोड़ने के लिए जगह प्रोवाइड करना, ठीक है। तो फिग प्लांट क्या करते हैं? ओविपोजिशन के लिए जगह देते हैं और साथ ही साथ जो डेवलपिंग सीड होती है उन्हें भी एज अ फूड देते हैं वास्प के नरिशमेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का ही फायदा हो रहा है। क्या क्या? वास्प क्या कर रहा है? पॉलिनेशन करा रहा है फिग ट्री का, और फिग ट्री बदले में क्या कर रहा है? एक तो ओवी पोजीशन दे रहा है, मीन्स एग ले करने के लिए एक पोजीशन दे रहा है, और साथ ही साथ अपने डेवलपिंग सीड्स को भी दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का यहाँ पे काम हो रहा है। एक हमारा एग्जाम्पल आता है मेडिटेरियन ऑर्किड। सेक्सुअल डिसीट फॉर पॉलिनेशन अपीयर एज अ फीमेल बी। अब देखिए इसमें क्या होता है? ऑर्किड की कई प्रजातियां होती हैं, वो अपने पॉलिनेशन के लिए बी का यानी हनी बी का यूज करती हैं। उनमें क्या होता है? सेक्सुअल डिसीट। सेक्सुअल डिसीट का मतलब होता है उनके जो पेटल्स होते हैं, जो मेल प्लांट होते हैं, उनकी जो पेटल्स होती हैं वो फीमेल हनी बी की तरह अपनी स्ट्रक्चर बना लेते हैं कुछ, ठीक है, ठीक है। तो उसी चीज को हम कहते हैं सेक्सुअल डिसीट। तो वो पॉलिनेशन के लिए सेक्सुअल डिसीट करते हैं और अपने आप को एज अ फीमेल भी एक्सप्रेस करते हैं। और जब मेल भी क्या करता है? फ्लावर के पास जाता है ये समझ के कि वो फीमेल क्या है? फीमेल भी है, ठीक है। जब मेल भी किसके पास जाता है? फ्लावर के पास, ये समझ के कि वो फीमेल भी है और उसके साथ अटैच होता है, तो उस चीज को हम कहते हैं सूडो कपलेट। सूडो कपलेट उस चीज को हम कहते हैं। और सूडो कपलेट जब होता है उसी दौरान क्या होते हैं? पेटल्स पे से कुछ पोलन ग्रेन क्या होता है? मेल बी पे चिपक जाते हैं। और जब वही मेल बी दूसरे प्लांट के साथ जाके सूडो कपलेट करता है
तो वहां पे वो रिलीज हो जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, सेक्सुअल ऑर्चिड का पॉलिनेशन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे वो कोई भी रिवॉर्ड ऑफर नहीं करता, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि कई बार क्या होता है, या कुछ ऑर्किड प्लांट्स में देखा जाता है कि वो अपने पॉलिनेशन के बदले कुछ रिवॉर्ड्स प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन तब भी हम इसे किस में पढ़ते हैं, म्यूचुअलिज्म में। अब देखिए बोर्ड एग्जाम में एक बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि किस तरीके से जो म्यूचुअलिज्म है वो को एवोल्यूशन को दर्शाता है, ठीक है, और कैसे को एग्जिस्टेंस को दर्शाता है। मीन्स म्यूचुअलिज्म को एवोल्यूशन के लिए कैसे जिम्मेदार है और को एग्जिस्टेंस के लिए कैसे जिम्मेदार है। तो देखिए को एवोल्यूशन के लिए वो इस तरीके से जिम्मेदार है कि अगर म्यूचुअलिज्म में क्या होती है, दो स्पीसीज एक दूसरे के साथ, जैसे मान लीजिए ए स्पीसीज है और ये बी स्पीसीज है, तो ये क्या होती है, एक दूसरे के साथ क्लोज्ड रिलेशनशिप में होते हैं। मीन्स अगर ए स्पीसीज बी से पॉलिनेट हो रही है तो बी के सिवा कोई सी स्पीसीज उसे पॉलिनेट नहीं कर सकती, ठीक है। तो अगर ए में कुछ चेंजेस आते हैं तो उस चेंजेस को ओवरटेक करने के लिए या उस चेंजेस को कम करने के लिए बी को भी अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने होंगे। तो इसी चीज से हमारा क्या होगा, को एवोल्यूशन होगा। मीन्स दोनों चीजें साथ साथ इवॉल्व होंगी। अब हम बात करते हैं को एग्जिस्टेंस कैसे होगा। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था फिग ट्री और वास्प के बारे में, कि फिग ट्री जो है एक स्पेसिफिक फिग ट्री की स्पीसीज एक स्पेसिफिक स्पीसीज ऑफ वास्प से ही पॉलिनेट होती है। तो अगर मान लीजिए कि वास्प की जो स्पीसीज है वो क्या हो गई, एक्सटिंक्ट कर गई, मीन्स खत्म हो गई, तो अब वो स्पीसीज जिस फिग स्पीसीज का पॉलिनेशन करती थी वो क्या होगा, वहां पे पॉलिनेशन नहीं कर पाएगी। और अगर वो पॉलिनेशन नहीं कर पाएगी तो आगे चल के उस फिग स्पीसीज का भी एग्जिस्टेंस हो जाएगा, यानी वो भी लुप्त हो जाएगी। तो यहां से म्यूचुअलिज्म हमारा दोनों चीजों के लिए जिम्मेदार है। कौन कौन सी, को एवोल्यूशन के लिए भी और को एग्जिस्टेंस के लिए भी। तो ये चीज आप अच्छे से इसे प्रिपेयर करिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि म्यूचुअलिज्म किस तरीके से जिम्मेदार है को एवोल्यूशन और को एग्जिस्टेंस के लिए। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपको वीडियो में कुछ समझ आया तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।